फ्रेंड्स वेरी गुड मॉर्निंग। अभी जेआईबी से अभी व्हाट्सएप ग्रुप में आप सबका स्वागत है। फ्रेंड्स अभी हम बहुत सारे क्वेश्चंस डिस्कस कर चुके हैं। ये एक और वीडियो है जिसमें कि हम क्वेश्चंस ही डिस्कस करेंगे। तो फ्रेंड्स आज हम देखते हैं जेआईबी का प्रिंसिपल ऑफ बैंकिंग। पहला जो हमारा पेपर है बहुत आसान होता है। ये सेकंड पेपर थोड़ा टफ है, थर्ड भी थोड़ा सा टफ होता है, फर्स्ट पेपर सबसे ईजी होता है क्योंकि ये जनरल बैंकिंग से रिलेटेड है। तो फ्रेंड्स देखेंगे पहले क्वेश्चन पे आते हैं। पहला क्वेश्चन क्या कहता है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया फंक्शन आर क्लासिफाइड इनटू सुपरवाइजरी, रेगुलेटरी, प्रमोशनल एंड डेवलपमेंट, डी फाइनेंस एक्टिविटीज। तो फ्रेंड्स ऐसा है कि अगर आप देखेंगे आरबीआई की सारी फंक्शंस इसमें गिनाए गए हैं, तो ये सारे ही ऑप्शन सही हैं। अब नेक्स्ट कहता है मिनिमम बैंक रेट। तो बैंक रेट हमेशा चेंज होता रहता है। तो अभी जब ये क्वेश्चन बना होगा, क्वेश्चन पेपर बना होगा, तो उस टाइम पे जो है एक मिनट थोड़ा स्लाइड एडजस्ट कर दूं पहले। ओके, इट्स नाउ बेटर टू सी। फ्रेंड्स क्या है कि बैंक रेट पे जब ये क्वेश्चन बना होगा तो उस टाइम पे ये तीनों ही ऑप्शन नहीं रहेंगे, तो नन ऑफ दीज आंसर होगा। तो आपने कोशिश ये करनी है कि जब आप एग्जाम देने जाएंगे तो आपने उस टाइम से थोड़े टाइम पहले का बैंक रेट, रेपो रेट, रिवर्स रेट, एस एल आर, सी आर आर और ये सब कहाँ चेक करेंगे, आरबीआई की वेबसाइट, क्योंकि वो ऑथेंटिकेटेड है। तो वहाँ आप चेक करके तब एग्जाम देने जाएंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं फ्रेंड्स। थर्ड सेक्शन डैश ऑफ आरबीआई एक्ट 1934 गिव्स सोल पावर टू आरबीआई टू इशू करेंसी नोट्स। तो कौन सा सेक्शन कहता है पावर देता है, तो ये है सेक्शन 22। ऐसे ही सेक्शन वाले क्वेश्चंस कई बार आ जाते हैं, तो आपने कोशिश करनी है कि ये हमेशा देखें, ठीक है। नेक्स्ट देखो क्या कहता है, केवाईसी मीन्स, केवाईसी की फुल फॉर्म क्या होती है, नो योर कस्टमर। तो हम क्यों लेते हैं नो योर कस्टमर, ताकि सेटिस्फाई हो पाए कि कस्टमर की आइडेंटिटी जेन्यून है, इसलिए। तो इसका ऑप्शन डी सही है। नेक्स्ट देखेंगे ना, गार्निशी ऑर्डर, द बैंकर ऑन होम गार्निशी ऑर्डर इज सर्व्ड इज, क्या होगा वो, जजमेंट डेप्टर्स डेप्टर, उसको ये बोलेंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आएंगे। सेक्शन 131 ऑफ द एनआई एक्ट 1881 एक्सटेंड्स प्रोटेक्शन टू द, किसको प्रोटेक्शन देता है ये, कलेक्टिंग बैंकर को, ठीक है। सेवंथ क्वेश्चन देखिए, हाइपोथिकेशन इज एप्लीकेबल इन द केस ऑफ मूवेबल गुड्स। अब पता है हाइपोथिकेशन कहाँ लगता है, जहाँ की स्टॉक्स हुआ, गुड्स हुए जो कि मूवेबल होते हैं। तो आप जैसे हमारा क्रॉप्स होती हैं, तो वो क्या है, किसान काट के ले जाएगा, बेचेगा, और तब फिर जो पैसा मिलेगा उससे हमारा लोन चुकाएगा। तो उसमें भी, उस केस में भी हाइपोथिकेशन काम आता है। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा मूवेबल गुड्स, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, अ चेक इज डेटेड 12/5/5, द ड्यू डेट इज, तो इसमें ड्यू डेट क्या होनी चाहिए, अगर ये क्वेश्चन अभी का होता तो क्या होता, ये होता आपका 11/8/2005। क्यों, क्योंकि 3 महीने के लिए वैलिड होता है आपका कोई भी चेक। चेक ड्राफ्ट का क्वेश्चन आएगा तो अपने ध्यान रखना है कि ये 3 महीने के लिए ही वैलिड होते हैं। तो इसमें से कोई भी आंसर सही नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स, चार्ज क्रिएटेड ऑन एल आई सी पॉलिसीज, एल आई सी पॉलिसी पे कैसा चार्ज क्रिएट होगा। तो कई बार हम लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि ऐसा होता है कि एल आई सी पॉलिसी आप गिरवी रखते हो तो उसके ऊपर पैसा मिलता है, तो कई लोग प्लेज पे टिक कर देते हैं। तो ये ध्यान रखना कि ये एल आई सी पॉलिसीज है ना, एक्शनेबल क्लेम है। अगर मान लो एल आई सी पॉलिसी गिरवी रखा है, कोई आदमी मर गया है, तो क्या होगा, जो पैसा मिलेगा पहले बैंक को अपना लोन चुकाएगा, उसके बाद ही उसके नॉमिनी को पैसा मिलेगा। तो इसलिए ये एक असाइनमेंट है, ठीक है। जो बैंक ग्रांट्स वर्किंग कैपिटल फाइनेंस टू एबीसी कंपनी एंड कंपनी पार्टनरशिप फॉर्म अगेंस्ट हाइपोथिकेशन ऑफ इन्वेंट्री, द चार्ज इज टू बी रजिस्टर्ड विद द रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज विद इन, कितने दिन में रजिस्टर करना चाहिए इसको, तो ये है आपको 30 दिन का टाइम दिया जाता है। लेकिन इसमें जो ऑप्शन पूछे गए हैं कि 30 दिन ऑफ एडवांस, हाइपोथिकेशन या फिर सैंक्शन ऑफ लोन, तो वो सब चीज़ें गलत हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट बेयर्ड बाय लॉ ऑफ लिमिटेशन, तो ये है बैंकर्स लीन। बैंकर लीन क्या होती है, इट इज़ अ नेगेटिव लीन होती है, जनरल लीन होती है। तो इसमें जो है कोई लॉ ऑफ लिमिटेशन नहीं होती, क्योंकि बैंकर लीन में खुद लिख के देता है कस्टमर की जो है मैं इतना अगर मैं लोन नहीं चुका पाया तो मेरा ये जब्त कर लिया जाए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड, द टर्म क्रेडिट मैनेजमेंट कवर्स, क्रेडिट मैनेजमेंट क्या कवर करती है। तो इसके ऑप्शंस में देखेंगे, कैपिटल एडुकेसी नॉर्म्स, रिस्क मैनेजमेंट इंक्लूडिंग एसेट लायबिलिटी मैनेजमेंट, क्रेडिट अप्रेजल डिसीजन एंड रिव्यू ऑफ लोन एंड एडवांसेस। तो इसका आंसर डी होगा, सारी चीज ही मैनेज करता है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, बैंक्स असेट्स आर क्लासिफाइड इनटू सबस्टैंडर्ड, स्टैंडर्ड assets, doubtful, loss based on the recommendation of dash committee। तो
ये क्लासिफिकेशन कौन सी कमेटी ने कहा था करने के लिए, तो वो थी नरसिम्हन कमेटी ने, ठीक है। नेक्स्ट देखेंगे, द टाइम टेकन टू कन्वर्ट कैश इनटू रॉ मटेरियल सेमी फिनिश्ड गुड्स फिनिश्ड गुड्स, तो इस टाइम को क्या बोलते हैं, तो ये ऑपरेटिंग साइकिल होती है। इसको वर्किंग कैपिटल साइकिल भी बोल सकते हैं। इसमें बेसिकली क्या होता है कि देखो कोई भी मैन्युफैक्चरर है वो क्या करेगा, रॉ मटेरियल पहले बाजार से खरीदेगा, उसके बाद में उसको फिनिश गुड बनाएगा, फिर पैकिंग करेगा, फिर मार्केट में बेचेगा, तो उसमें थोड़ा टाइम लग जाता है। तो वो पूरी साइकिल जो घूमती है रॉ मटेरियल से लेके मार्केट में बिकने तक, तो उसको क्या बोल देते हैं, ऑपरेटिंग साइकिल बोल देते हैं या फिर वर्किंग कैपिटल साइकिल बोल देते हैं। नेक्स्ट देखेंगे फ्रेंड्स, अ कंपनी विच पूल्स मनी फ्रॉम द इन्वेस्टर इन्वेस्ट इन स्टॉक बॉन्ड्स शेयर्स इज कॉल्ड एज, तो उसे क्या बोलते हैं, म्यूचुअल फंड बोलते हैं। म्यूचुअल फंड वाले क्या करते हैं, आप लोगों सबसे, हम सब रिटेल इन्वेस्टर से पैसा इकट्ठा करते हैं और वो स्टॉक्स में, बॉन्ड्स में, शेयर्स में लगाते हैं। वहाँ पे एक म्यूचुअल फंड का क्या होता है, मैनेजर होता है जो कि उसको पूरा इन्वेस्टमेंट को ध्यान रखता है। बैंक एश्योरेंस इज डैश, बैंक एश्योरेंस क्या है, अ कंपोजिट फाइनेंशियल सर्विस ऑफरिंग बोथ बैंक एंड इंश्योरेंस प्रोडक्ट। बैंक एश्योरेंस का क्या मतलब है कि बैंक जो है इंश्योरेंस प्रोडक्ट्स भी बेचते हैं, जैसे कि एसबीआई है, एसबीआई डिपॉजिट और लोन्स वगैरह तो देता है, लेकिन साथ में एसबीआई लाइफ इंश्योरेंस भी बेचता है। जॉन एंड जेम्स आर फ्रेंड्स एज्ड 14 and 15 respectively, they want to open a joint account in your bank, तो वो किस तरह का जॉइंट अकाउंट खोल सकते हैं, अलाउ दैट बट टू बी ऑपरेटेड जॉइंटली, मतलब इन दोनों को जो है जॉइंटली ऑपरेटेड कर दिया जाएगा। एक्चुअली ये क्वेश्चन जो है काफ़ी पुराने पेपर से उठाए हुए हैं, तो इसलिए क्या है कि इसका क्वेश्चन का आंसर अगर इस क्वेश्चन का में ये ऑप्शन आते हैं तो इस तरह सही है। लेकिन आजकल क्या है कि 10 साल अभी गवर्नमेंट ने बोल दिया है कि, सॉरी आरबीआई ने बोल दिया है कि 10 साल से ऊपर का जो भी होगा तो वो क्या करेगा, उसको खाते को ऑपरेट कर सकता है। तो इसलिए इस क्वेश्चन अगर अब आता है तो क्या है कि इंडिविजुअली भी अगर ऑप्शन आता है कि इंडिविजुअली दे वांट टू ऑपरेट द अकाउंट, तो दे कैन ऑपरेट, नो सच रेस्ट्रिक्शंस। Mr. Atmaram, as director of a limited company expired, bank received a check signed by Mr. Atmaram as director of the company. The बैंक को ऑनर करेगा उस चेक को, क्यों, क्योंकि डेथ से उसका चेक का कोई लेना देना नहीं है। टेली बैंकिंग सर्विसेज बेस्ड ऑन, टेली बैंकिंग सर्विसेज जो है वो किस चीज़ पे डिपेंड करती है, वॉइस प्रोसेसिंग पे, ठीक है। इन अ सिक्योरिटाइजेशन डील द रोल ऑफ एसपीवी स्पेशल पर्पज व्हीकल क्या है, टू मैनेज द एक्वायर्ड लोन्स फॉर द पर्पज ऑफ रियलाइजेशन और होल्ड्स देम एज इन्वेस्टमेंट इन मेच्योरिटी। तो एसपीवी क्या होते हैं, एक तरह से जो एनपीए लोन्स वगैरह हो जाते हैं तो वो बैंक्स क्या करते हैं, ये एआरसी बोलते हैं उसको, तो असेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी, तो उनको सेल आउट कर देती है। वो लोग क्या करते हैं, इनका छोटे छोटे टुकड़े कर देते हैं और वो कुछ और इन्वेस्टर्स को सेल कर देते हैं, उससे जो पैसा आता है वो बैंक्स को दे देते हैं ताकि लिक्विडिटी की बैंक को प्रॉब्लम ना हो। अब सिक्योरिटाइजेशन प्रोसेस ऑफ एक्वायरिंग द लोन्स क्लासिफाइड एज, कौन से लोन सिक्योरिटाइजेशन में खरीदते हैं, तो वो होती है एनपीए वाले, एनपीए मतलब नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स। द मिनिमम परसेंटेज ऑफ प्राइवेट सेक्टर एडवांसेस टू बी मेंटेन्ड बाय द फॉरेन बैंक्स इन इंडिया, तो वो होंगे 32% मिनिमम जो है मेंटेन करना है। लोन फॉर फिश रियरिंग इज कवर्ड अंडर प्राइवेट सेक्टर इज डैश एडवांसेस, तो ये क्या है, डायरेक्ट एग्रीकल्चर एडवांसेस है, ठीक है। कैश बजट इज ए स्टेटमेंट ऑफ, कैश बजट क्या है, कैश रिसिप्ट ऑफ कैश पेमेंट की, रिसिप्ट को क्या बोलते हैं, स्टेटमेंट को कैश बजट बोलते हैं, ठीक है। इन अ बैंक्स पार्लेंस क्रेडिट रिस्क इन लैंडिंग इज, देखो किसी कोई भी लोन दे रहा है तो उसमें किस तरह का रिस्क हो सकता है, क्या पता उसका पैसा वापस आए ना आए, इस तरह का रिस्क हो सकता है। तो ये बैंक का तो मेन काम वही है कि उसने लोन बांटना है और उससे जो उसकी कमाई है, तो जो लोन रिपे होके आएगा उस इंटरेस्ट आएगा तो वो उसकी कमाई है। तो बैंक्स के पार्लेंस में क्रेडिट रिस्क इन लैंडिंग क्या होगा, डिफॉल्ट ऑफ द कस्टमर टू रिपे द लोन। मान लीजिए कि इकोनॉमिक क्राइसिस आ जाता है, लोगों ने होम लोन ले रखे हैं और बहुत सारे लोन ले रखे हैं और वो उसको नहीं चुका पा रहे हैं, तो क्या है, वो एक क्रेडिट रिस्क है। द एपेक्स इंस्टीट्यूशन विच हैंडल्स रीफाइनेंस फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट इज कॉल्ड, तो वो संस्था कौन सी है जो कि एग्रीकल्चर की रीफाइनेंस और ग्रामीण क्षेत्रों के डेवलपमेंट में काम करती है, तो वो नबार्ड है, ठीक है। एलएफआर, इसकी फुल फॉर्म देख लेंगे क्योंकि कई बार एक मार्क्स में ये क्वेश्चन भी आ जाता है, एलएफएआर की फुल फॉर्म बताइए, तो ये लॉन्ग फॉर्म ऑडिट रिपोर्ट, तो ये प्रिपेयर और सबमिट कौन करते हैं, स्टैट्यूटरी ऑडिटर्स करते हैं, ठीक है। स्टैट्यूटरी ऑडिटर्स कौन अपॉइंट करता है, आरबीआई अपॉइंट किया, बेसिकली वो स्टैट्यूटरी ऑडिटर्स को बोलता है ऑडिट करके आने के लिए, ठीक है। एज पर फिमडास गाइडलाइंस द मिड ऑफिस इज रिस्पॉन्सिबल फॉर, फिम्टा की जो गाइडलाइंस है उसके अकॉर्डिंग जो है मिड ऑफिस का क्या काम होता है, मिड ऑफिस रिस्क मैनेजमेंट करता है। देखिए आपको पता होगा कि ट्रेजरी में 3 तरह के आपका ऑफिसेज होते हैं, एक होता है बैक ऑफिस, एक मिड ऑफिस होता है और एक
फ्रंट लाइन जो डीलर्स की होती है वो होते हैं। तो मिड ऑफिस किस लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, वो रिस्क मैनेजमेंट को करता है। इंटरेस्ट इज कैलकुलेटेड ऑन एक्चुअल या फिर 365 डेज बेसिस इन रेस्पेक्ट ऑफ द फॉलोइंग प्रोडक्ट्स एक्सेप्ट वन। तो ये है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया डेटेड सिक्योरिटीज, कॉल मनी, नोटिस मनी और टर्म मनी, ये सब जो है इन पे क्या होता है, एक्चुअल 365 दिन के हिसाब से इंटरेस्ट कैलकुलेट होता है। क्योंकि देखो जैसा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया डेटेड सिक्योरिटीज का एग्जांपल मैं देना चाहूँगा, ये होता है आपका ट्रेजरी बिल्स। तो ट्रेजरी बिल्स में क्या होता है कि फेस वैल्यू पे अगर मान लो आप कोई ट्रेजरी बिल खरीदने जाएंगे, फेस वैल्यू पे क्या लिखा होगा, 100 लिखा होगा, लेकिन आपको कितने मिलेगा, वो 90 मिलेगा। तो जो डिफरेंस होता है वो आपका एक तरह से इंटरेस्ट होता है। तो इसलिए इस क्वेश्चन का आंसर डी है। नेक्स्ट देखो क्या कहता है, विच वॉज द फर्स्ट म्यूचुअल फंड स्टार्टेड इन इंडिया। तो ये सारे नहीं थे, आई थिंक शायद ICICI बैंक पहले लेके आया था या फिर HDFC पहले लेके आया था इंडिया में म्यूचुअल फंड। तो आप एक बार सर्च करके देख लेना। रेगुलेटर ऑफ म्यूचुअल फंड का रेगुलेटर कौन है, दैट इज सेबी। सेबी इज द रेगुलेटर ऑफ मार्केट, मनी मार्केट, दैट इज कैपिटल मार्केट रेगुलेटर भी सेबी है और म्यूचुअल फंड का भी सेबी है। और इंश्योरेंस का कौन है, इरडा, वो इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी है। फिमडास जनरल प्रिंसिपल एंड प्रोसीजर एप्लीकेबल टू, किस किस को लागू होते हैं वो, फिक्स्ड इनकम मार्केट्स को, मनी मार्केट को, डेरिवेटिव्स, इन सबको ही लागू होते हैं। योर बैंक्स कस्टमर XYZ लिमिटेड एंजॉयज द CC लिमिट 1 लाख की, जिसकी बैलेंस शो कर रहा है 1 लाख, सॉरी शोज अ क्रेडिट बैलेंस ऑफ 10,205। तो रिलेशनशिप क्या होगा, रिलेशनशिप इनके केस में उल्टा हो जाएगा। बैंक क्या हो जाएगा, डेप्टर, और कस्टमर क्या हो जाएगा, क्रेडिटर हो जाएगा, क्योंकि उसमें क्रेडिट बैलेंस है। द राइट ऑफ सेट ऑफ इज किसके अंडर आता है, राइट ऑफ सेट ऑफ ये आता है बैंकर्स डिस्क्रिप्शन में, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग फॉर्म्स ऑफ बिजनेस आर परमिसेबल अंडर बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट। तो वो है बोरोइंग, इशुएंस ऑफ LC एंड बाइंग एंड सेलिंग ऑफ बुलियन, ये सबसे रिलेटेड है बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट। अ कोऑपरेटिव बैंक ऑपरेटिंग इन डिफरेंट स्टेट्स आर रेगुलेटेड बाय, वो कौन रेगुलेट करता है, मल्टी यूनियन कोऑपरेटिव सोसाइटीज एक्ट के अंडर रेगुलेट होता है, ठीक है। इन रेस्पेक्ट ऑफ RRBs द शेयर होल्डिंग पैटर्न इज, तो इसका आंसर बी है, ये ऑप्शन C D थे लास्ट वाले। तो इसमें क्या होता है, जो RRB रीजनल रूरल बैंक्स है, तो वो 50% सेंट्रल गवर्नमेंट करती है, 15% स्टेट गवर्नमेंट और 35% कौन करते हैं, स्पॉन्सरिंग बैंक करते हैं। जैसे मान लो आपका, एक एग्जांपल देता हूँ आपको, उत्तरांचल ग्रामीण बैंक है, ठीक है। तो उसको क्या होगा, 50% सेंट्रल गवर्नमेंट देगी, 15% स्टेट गवर्नमेंट और 35% कौन देगा, जो उसको स्पॉन्सर कर रहा है। जैसे कि उत्तरांचल ग्रामीण बैंक को स्पॉन्सर करता है SBI, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देंगे, लॉ ऑफ लिमिटेशन इज नॉट एप्लीकेबल इन रिस्पेक्ट ऑफ। तो बैंक के टर्म डिपॉजिट पे ये इफेक्ट नहीं करता है, ठीक है। अब बैंक इन इंडिया वांट्स टू अंडरटेक कैपिटल मार्केट एक्टिविटीज इज शुड, किस कहाँ रजिस्टर होना चाहिए, ये होना चाहिए सेबी के पास। तो ऐसे ध्यान रखेंगे इस क्वेश्चन का कि कैपिटल मार्केट रेगुलेटर कौन है, सेबी है। तो बैंक्स अगर कैपिटल मार्केट में काम करना चाहते हैं तो उनको कहाँ रजिस्टर कराना पड़ेगा, उनको सेबी के पास रजिस्टर कराना पड़ेगा। फ्रेंड्स कई बार फिम्डा की फुल फॉर्म पूछ चुके हैं, तो इसको याद रख लेंगे कि फिम्डा की फुल फॉर्म है फिक्स्ड इनकम मनी मार्केट्स एंड डेरिवेटिव्स मार्केट, ठीक है। कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो इज, तो ये CAR बार बार चेंज होता रहता है, तो ये आपने एग्जाम टाइम पे ही देखना है और RBI की वेबसाइट पे मिल जाएगा आपको। एक्सेप्ट वन ऑफ द फॉलोइंग अदर्स आर नोन एज द नॉन फंड बेस्ड फैसिलिटीज। तो ये है आपका ट्रस्ट रिसिप्ट, ट्रस्ट रिसिप्ट कोई नॉन फंड बेस्ड फैसिलिटी नहीं है। फिम्डास गाइडलाइंस कवर द फॉलोइंग प्रोडक्ट्स एक्सेप्ट वन। तो ये क्रॉस करेंसी इंटरेस्ट रेट से आपको नहीं करता है कवर, ठीक है। एक्सेप्ट वन ऑफ द फॉलोइंग अदर्स आर पार्ट ऑफ द पब्लिक सेक्टर बैंक्स। तो ये है HDFC बैंक, जो है पब्लिक सेक्टर बैंक नहीं है, ये है एक नेशनलाइज्ड बैंक, नेशनलाइज्ड बैंक सॉरी एक फॉरेन बैंक है। ICICI और HDFC बैंक के दोनों फॉरेन बैंक है। अब बैंकर इज एक्सपेक्टेड टू ऑनर द चेक्स विद इन द स्पेसिफाइड बैंकिंग आवर्स एज पर द सेक्शन ऑफ NI एक्ट 1881। तो ये है आपका आंसर D सेक्शन 65 में। वो फ्रेंड्स ये 45 क्वेश्चंस थे, तो ये आपको हेल्प करेंगे। हैव अ नाइस डे, बाय।